नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और इसीलिए लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब मुद्दों को उठा रही है। ममता सरकार के खिलाफ तमाम जनसभाएं और रैलियां भी हो रही हैं। इस बीच एसआईआर भी हो रहा है और एसआईआर में उन वोटरों के नाम कट रहे हैं जो निष्क्रिय हैं या दूसरी जगह चले गए हैं या फिर घुसपैठ करके आए हैं, जिसकी वजह से माहौल बना हुआ है। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है और यह प्लान शक्ति केंद्र है। और इस प्लान के तहत बीजेपी 13,000 रैलियां पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। इन रैलियों में जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन रैलियों के साथ साथ होंगे और लोगों तक पहुंचकर बीजेपी यह विश्वास दिलाएगी कि टीएमसी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों की जगह बनाकर रख दिया है। घुसपैठियों का भी मुद्दा भुनाया जाएगा और केंद्र और राज्य संगठन ने मिलकर यह प्लानिंग तैयार कर ली है। तो सबसे पहले बीजेपी का प्लान क्या है यह समझिए। बंगाल के लिए प्लान बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान शुरू हो चुका है। राज्य के नेता, केंद्र के नेता वहां लग गए हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 13,000 रैलियां करेगी। जो यह प्लान बना है उसके अनुसार 13,000 रैलियों का आंकड़ा पार्टी के शक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ है। जो प्लान का नाम भी दिया गया है एक तरीके से कि प्लान शक्ति केंद्र। और इसमें शक्ति ऐसी होगी कि पश्चिम बंगाल के बड़े नेता जो कि बूथ कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे, वो रिपोर्ट केंद्र तक पहुंचाएंगे और उसके आधार पर फिर मुद्दे तय किए जाएंगे। किन मुद्दों पर हमें चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, किन कमियों को जनता को बताना है। तो बीजेपी का प्लान शक्ति केंद्र भी आप थोड़ा विस्तार से समझिए कि क्या कुछ है, उसके अंदर क्या होगा। संगठन को मजबूत करने के लिए 5-6 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया है बीजेपी ने। बंगाल में बीजेपी इस तरह से लगभग 13,000 शक्ति केंद्र बनाकर रैलियां करेगी, जनसभाएं करेगी। हर शक्ति केंद्र पर बैठकें और रैलियां आयोजित करने का प्लान तैयार किया गया है। जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच और पकड़ को मजबूत करेंगे शक्ति केंद्र के माध्यम से। और फिर जब संगठन मजबूत होगा, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, तो फिर अपने मुद्दे जनता को बताए जाएंगे। 13,000 रैलियां एक छोटा आंकड़ा नहीं है। इतना तो विपक्षी पार्टियां मिलकर भी नहीं कर पाएंगी। आपको भी यह सोचना पड़ रहा होगा कि 13,000 रैलियां कैसे संभव है। तो यह चुनाव ऐलान के बाद नहीं होगा, यह अभी से ही बीजेपी चुनावी मोड में है, या कहिए उसी दिन से सक्रिय रूप से चुनावी मोड में आ गई बीजेपी जिस दिन बिहार के नतीजे आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जहां जहां मां गंगा जाएंगी वहां बीजेपी आएगी। तो समझिए बंगाल में वहां से काम शुरू हो गया सक्रिय रूप से। उससे पहले 1-2 साल पहले से ही बीजेपी के वहां नेता, संगठन के तमाम मंत्री काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर यह काम हो रहा है और समन्वय बनाना है केंद्र और राज्य का। अब केंद्र और राज्य के संगठन का प्लान क्या है वो भी जानिए। यहां पर जमीनी स्तर की रैलियों के बाद बड़े स्तर पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। यानी जो पहले बूथ पर जाकर बात की जाएगी, उसके बाद केंद्र के मंत्रियों को बुलाया जाएगा। राज्य के बड़े नेता जो होंगे पश्चिम बंगाल में दौरा करेंगे, उन इलाकों में करेंगे जहां पर परेशानियां ज्यादा हैं। शुरुआती योजना के अनुसार पीएम मोदी की कई बड़ी जनसभाएं आयोजित करने की योजना है। अभी फिलहाल चुनाव से पहले 7 से 8 रैलियां, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों की भी योजना बनाई गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अमित शाह बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा यहां अहम होगा और घुसपैठियों का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह उठाएंगे। फेंसिंग को भी लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में तनातनी रहती है, उस मुद्दे को भी गृह मंत्री अमित शाह उठाएंगे कि फेंसिंग क्यों नहीं होने दी जा रही है। और घुसपैठियों का मुद्दा निश्चित तौर पर बीजेपी भुनाएगी ही भुनाएगी। कैसे, यह समझिए। घुसपैठियों का मुद्दा भुनाने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू अस्मिता के लिए खतरा बताती रही है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में, देश में जहां पर भी घुसपैठ हुई है वहां पर, और उसके लिए काम भी किया है। और अब चलिए अगर बात करें आगे की, तो फिर घुसपैठियों को लेकर सीमावर्ती जिले जो हैं वहां पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में अवैध घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदली है, उसके भी मुद्दे उठेंगे।
और उन मुद्दे पर भी चर्चा होगी। एसआईआर होने की वजह से लाखों फर्जी वोटर घुसपैठिए हटाए जाएंगे। मौजूदा राज्य सरकार इसी वजह से ज्यादा परेशान है और ये बात बीजेपी कह रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठिए भगाए जा रहे, इसीलिए ममता बनर्जी के आंसू निकल रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को घुसपैठियों के हितैषी के रूप में जनता के सामने रख रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल की धरती पर होंगे तो घुसपैठ का मुद्दा वहां जरूर उठेगा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में जंगल राज की बात चल रही थी। और अभी से ही बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। वो चाहे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हों, बीजेपी के नेता हों, ममता बनर्जी को घुसपैठियों का हितैषी बता रहे हैं। और एसआईआर से जो लोग डर रहे हैं उन पर भी टिप्पणियां की जा रही हैं कि जो लोग अवैध तरीके से आए हैं वही एसआईआर से खौफ खा रहे हैं और अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनको भगा ना दिया जाए। नाजिया इलाही खान, जो कि बीजेपी की नेता हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। एसआईआर से खतरा उसको है जो घुसपैठिया वोटर के वोट से अपनी सत्ता की लालच को और अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाते हैं। एसआईआर से खतरा उसको है जो घुसपैठिए के वोट पर ही अपनी सत्ता को बचाते हैं। एसआईआर के खिलाफ वही चीख रहे हैं जो संविधान नहीं मानते, क्योंकि एसआईआर संविधान के आर्टिकल 324 के माध्यम से और तहत से हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ वही चिल्ला रहे हैं जो बांग्लादेशी मानसिकता और जिहादी मानसिकता को रच करके और दिखा करके इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करते आए हैं और आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठियों को वही बचाएंगे जिन घुसपैठियों के वोट से वो सत्ता की लालसा पूरी करते हैं। घुसपैठियों को वही बचाएंगे जो घुसपैठियों को इस्तेमाल करके राज्य में और देश में जिहादियों को रोटी और बोटी देते हैं और उन जिहादियों से विभिन्न प्रकार के जिहाद हिंदुओं के खिलाफ किया जाता है, देश की शांति के खिलाफ किया जाता है। एसआईआर से दुश्मनी वही निभा रहे हैं जिनके पास एसआईआर को गलत साबित करने का ना ही देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई तथ्य है और ना ही लोकतंत्र के मंदिर में कोई सत्य है। इसीलिए डिलीवरी हो नहीं रही है, ड्रामा हो रहा है। तो बीजेपी के नेता, बीजेपी से जुड़े हुए लोग इस वक्त ममता बनर्जी पर फायर हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं और जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उन पर भी बीजेपी के नेता हमलावर हैं। रही बात अगर ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी लगातार बेलूस की मौत का मुद्दा उठा रही हैं और कह रही हैं कि एसआईआर की वजह से यहां पर परेशानी हुई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो भी ममता बनर्जी पर फायर है। और अब इसी तरीके से बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है। और इसी बीच बीजेपी ने बनाया है प्लान शक्ति केंद्र। प्लान शक्ति केंद्र के तहत 13,000 रैलियां, जिसमें जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन और निचले तबके तक पहुंचने की योजना है। जब एक बार निचले स्तर तक बीजेपी पहुंचेगी तो फिर बड़े मंत्री और नेता पहुंचेंगे, उनकी जनसभाएं होंगी, उनके संबोधन होंगे और क्या क्या मुद्दे होंगे ये हमने आपको विस्तार से बताया। और शक्ति केंद्र के माध्यम से कैसे ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़ी करने का प्लान बीजेपी बना चुकी है वो भी हमने आपके साथ साझा किया। अब आपको शुभेंदु अधिकारी के बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेमुनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। हर न्यूज चैनल में, पोर्टल में, नेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, देख लीजिए किस तरीके से बॉर्डर में जो जमीन वो बीएसएफ को नहीं दिया है, एमएचए को नहीं दिया है, इसलिए ये कर रहा है पूरा के पूरा डेमोग्राफी चैनल। घुसपैठिया को पहले वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए और हर हिंदू शरणार्थी इनको नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए
कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग बताया डेमोग्राफिक का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग